ब्लैक होल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, पर वह लोग जानना भी चाहते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा द ब्लैक होल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ब्लैक होल है क्या। तो दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी मिस्ट्री से भरा है और सबसे कठिन ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। ये सिर्फ एक होल नहीं है स्पेस में, बल्कि ये एक रीजन है, यानी एक जगह है जहाँ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, लाइट नहीं है, और अगर आप उसके अंदर चले गए तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते। तो आइए अब मैं आपको ब्लैक होल की मिस्ट्री बड़ी क्लियर और डीप वे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ब्लैक होल को लेकर कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है ब्लैक होल के बारे में कि एग्जैक्टली ब्लैक होल है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ ब्लैक होल। तो इसका आंसर है, एक ब्लैक होल बनता है जब एक बड़ा तारा गिर जाता है दूसरे तारे की ग्रेविटी पर, और वो भी एक बड़े धमाके के साथ। तो जो तारे का मुख्य पार्ट होता है वह दबा देता है और उसके बाद तारे में एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है, और उसी पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसी के आसपास कुछ बाउंड्रीज बन जाती हैं, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई भी वापस नहीं लौट सकता। तो दोस्तों, अब मैं पहला टॉपिक बताऊंगा जो कि है द सिंगुलैरिटी। दोस्तों, हमारे बीच एक बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि सिंगुलैरिटी के बारे में है, और इसी मिस्ट्री को मैं आपको 2 पॉइंट्स में बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि सिंगुलैरिटी इनफाइनाइट थिकनेस है और 0 वॉल्यूम है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि जो फिज़िक्स के लॉ होते हैं उसमें स्पेशली एक जनरल रिलेटिविटी एक ऐसा लॉ है जो सिंगुलैरिटी में अप्लाई होता है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। जनरल रिलेटिविटी एक ऐसा लॉ है जिसमें आपकी ग्रेविटी की थ्योरी डिस्क्राइब करती है वो फोर्स नहीं है, बल्कि एक टेढ़ापन है स्पेस टाइम का, जो कि बनता है मास और एनर्जी से। तो दोस्तों, अब दूसरा टॉपिक है कि इवेंट होराइजन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन में आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा और इसके कुछ वियर्ड फैक्ट्स भी बताऊंगा। पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप इवेंट होराइजन से क्रॉस कर गए तो फिर आपका इवेंट होराइजन से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि इवेंट होराइजन में जाने के बाद आप कहोगे, यार ये टाइम तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। टाइम धीरे धीरे ही चलेगा क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल रिलेटिविटी जो कि लॉ ऑफ फिज़िक्स, और वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा इवेंट होराइजन के 2 वियर्ड फैक्ट्स। पहला वियर्ड फैक्ट है कि एक बाहर वाले आदमी किसी ने ऑब्ज़र्व किया कि जब इवेंट होराइजन में एक ऑब्जेक्ट गिर रहा था तब पहले तो वो धीरे धीरे गिर रहा था, तभी वो ऑब्जेक्ट एकदम से फ्रीज हो जाता है। दूसरा वियर्ड फैक्ट है कि जब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तब उसे लगेगा कि वो नॉर्मली गिर रहा है। इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल में गिरने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है स्पैजेटिफिकेशन। मैं आपको स्पैजेटिफिकेशन का मतलब बताऊंगा, पर पहले आपको समझना होगा कि ब्लैक होल में गिरते हैं तब होता क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल में गिरने के बाद 2 चीज़ें होती हैं। पहला, जो आपके पैर की ग्रेविटी होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू योर हेड की ग्रेविटी। नहीं समझे ना? चलो तो आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो चलो आओ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे अगर आप वहाँ से इधर उधर
करके देखोगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, पर अगर आप जंप लगाओगे तो फिर आप कुछ ज़्यादा ऊंची जंप लगाओगे, क्योंकि आपके पैर की तरफ आपकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, यही चीज़ आपको खींचती है लंबे साइज़ में और थिन शेप में, और इसी हल्के शेप के खींचने को स्पैजिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ब्लैक होल मर सकते हैं? ब्लैक होल्स कैन डाई। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने बहुत शॉकिंग चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसी को मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। पहला, ब्लैक होल्स पूरे ब्लैक नहीं होते और ब्लैक होल्स बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। दूसरा, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ब्लैक होल्स अपने आप इवेपोरेट होके डिसअपीयर हो जाएंगे। तो बेसिकली ब्लैक होल्स मर जाएंगे कुछ समय बाद। आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स ब्लैक होल्स कैन डाई। तो दोस्तों, अब चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। दोस्तों, ब्लैक होल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्टीलर ब्लैक होल्स। स्टीलर ब्लैक होल्स बनते हैं सूखे तारों से। दूसरा, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं मिलियंस टू बिलियंस सन के मास से, और वो मिलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे। तीसरा, प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल्स। प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल्स बनते हैं बड़े धमाके के तुरंत बाद। तो दोस्तों, 5वां टॉपिक है रियल एग्जाम्पल, यानी कि अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ ब्लैक होल का। दोस्तों, ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज कैप्चर हुई थी 2019 में, और वो भी इवेंट हॉरिज़न टेलीस्कोप से। फिर 2 चीज़ें नोटिस की। पहला, एक ब्लैक होल दिखाई दिया, और वो भी दूसरी गैलेक्सी में जिसका नाम गैलेक्सी M87 है। दूसरा, उन्होंने देखा कि एक चमचमाती गैस की रिंग डार्कनेस से घेरी हुई, वो थी शैडो ऑफ इवेंट हॉरिज़न की शैडो। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ब्लैक होल से रिलेटेड, वाई ब्लैक होल्स आर सो मिस्टीरियस। ब्लैक होल्स मिस्टीरियस क्यों होते हैं? ब्लैक होल्स वहाँ होते हैं जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है और टाइम और जगह अलग अलग होती है। ब्लैक होल्स कनेक्ट भी हो सकते हैं वार्म होल्स से, स्पेस के शॉर्टकट से और अदर यूनिवर्स से। तो दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है फाइनल थॉट। ब्लैक होल्स बिल्कुल कॉस्मिक लैबोरेटरीज़ की तरह होते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स छुपाते हैं खुद के सीक्रेट्स को। इन 3 चीज़ों को समझकर आप कुछ सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हो। पहला, आपको समझना होगा स्पेस और टाइम की प्रकृति। दूसरा, फिज़िक्स के लॉ समझकर। तीसरा, मेरे चैनल्स के वीडियोस को देखकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।